सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 7 नैतिक शिक्षा का हमने पढ़ लिया था। उसके प्रश्नोत्तरों को आपने फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज हम पाठ 8 की ओर चलते हैं। 8 पाठ है हमारा श्री कृष्ण चरित। श्री कृष्ण के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बातें हम आज इस पाठ से जानेंगे। और इस पाठ से अतिरिक्त प्रश्न भी आते हैं, आप ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। और जो बच्चा ध्यान से पाठ को सुनता है, समझता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने में उसे आसानी होती है। तो आइए शुरू करें। श्री कृष्ण चरित है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। बहुत सारे राजा जो थे वो उस देश में भरे पड़े थे। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। जो देश था वो छोटे छोटे भागों में जो था वो बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। कंस का राज्य कहाँ पर था? मथुरा में। इटर्नल आ सकता है। गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर का था। मथुरा और वृंदावन का अंतर कितना था, कितनी दूरी थी? 4 किलोमीटर। ये भी इटर्नल आ सकता है। सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे, अपनी इच्छा अनुसार काम करते थे और भोग विलास में मस्त रहते थे। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का भयंकर कलह था। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, वो झगड़ा चल रहा था एक तरफ। दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की मनमानी हो रही थी। दूसरी तरफ जो था वो असम का राजा था नरकासुर, वो अपनी मनमानी कर रहा था। कंस के दरबार में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। और कंस का अत्याचार देखो, वो इतना मूर्ख था कि राजा बनने के पीछे उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था कि मैं राजा बन जाऊं। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपनी कैद में डाल रखे थे। उसने 84 जो राजा थे वो अपनी जेल में कैद में डाल रखे थे और खुद राजा बनना चाहता था। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी कि देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। इटर्नल क्वेश्चन है ये भी। देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक का पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता। कौन? लड़की। पुत्री होती है वो राजा नहीं बन सकती थी, किंतु पुत्री का पुत्र जो है, जो देवकी का पुत्र कृष्ण है, वो राजा बन सकता था। जरासंध की सलाह पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया था। उसने अपने पिता के जीवित रहते ही उसको जेल में डालकर खुद राजा बन गया था। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी। प्रजा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको तो राजा का आदेश चाहिए कुछ भी करने के लिए। कंस ने निश्चय कर लिया था कि वे देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा, परंतु प्रजा सावधान थी। प्रजा जो थी वो सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से सब कुछ देखकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को कोई तैयार हो गई। देवकी के पुत्र की सारी प्रजा रक्षा करना चाहती थी, लेकिन कंस का साथ कोई नहीं देना चाहता था। जनता के पहले प्रयत्नों की सफलता ने उसके संकल्प को कमज़ोर नहीं किया। लोगों ने पहले मेहनत की, संकल्प किया, लेकिन असफलता मिली, फिर भी प्रजा जो थी वो कमज़ोर नहीं हुई। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बना लिया। नवजात बालक को नंद ने उसके कंस की भेंट चढ़ा दिया और श्री कृष्ण को बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। जेल के द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्म पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालकृष्ण ने होश संभालते ही अपने पितरों के साथ मिलकर गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया। दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। गऊओं के बढ़े बिना और पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने के कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाने वाला भी कहा जाता है। इस पर्वत ने गोकुलवासियों को न केवल गोधन की वृद्धि में सहयोग दिया, अपितु वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। जब भयानक तूफान और बारिश होने लगी तो श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे गोकुलवासी जो थे वो अपने आप को बचा सके।
कृष्ण 16 वर्ष के हुए। अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी हैं। मथुरावासी उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत रूप में भेजते हैं। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही हमसे आ मिलेंगे। आज वृंदावन में हलचल है। गोकुलवासी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाए, परंतु जीवन में ऐसे महान अवसर भी आया करते हैं जब एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे उद्देश्य भी हमारे लक्ष्य हमारे सामने आ जाते हैं जिसके कारण हमें अपनी प्रिय वस्तु को भी छोड़ना पड़ता है, सगे संबंधियों को भी छोड़ना पड़ता है। कृष्ण को भी इन्हें छोड़ना पड़ा और मथुरा कंस विरोध के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मथुरा में कंस ने बहुत ही हाहाकार मचाया था और उन सब को सही रास्ते पर लाने के लिए कृष्ण को जाना पड़ा। मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। ये जय जयकार तीव्र से तीव्र होती गई। कंस को देखते ही देखते उस आवाज़ ने महल के चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों, जिन पे बहुत विश्वास करता था वो, ने श्री कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोने पड़े। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। मथुरा ने सुख की सांस ली। पखेरु अर्थात उसी समय उड़ गए और मथुरा जो थी वो सुख की सांस ली। कंस का वध करके कृष्ण बंदीगृह पहुँचे और माता पिता को कारागार से छुड़ाया। कंस के माता पिता को कृष्ण के माता पिता को कंस ने जेल में डाल दिया था, उन्हें छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार कृष्ण ने व्रज भूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा का स्वतंत्र कराकर भी श्री कृष्ण वहाँ सुख चैन से नहीं रह सके। जरासंध की 2 पुत्रियाँ अस्ति और प्राप्ति कंस से ब्याई गई। इटर्नल क्वेश्चन है। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची तो जरासंध के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वे सेना सहित मथुरा पर चढ़ गया। 17 बार आक्रमण करके भी विजय नहीं हो पाया, तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समूची मथुरा को लेकर द्वारकापुर में जा बसे। सेना को लेकर वहाँ पर जा बसे। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरावासियों को द्वारिका में बिठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय काल यवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घुमन घेर में फंसाया कि काल यवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। ऐसे उसने पर्वतों के घेर में फंसाया कि वो सेना जो थी वो ख़त्म हो गई। इसके पश्चात 3,500 टुकड़ों में बंटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उसके मोह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्मयुद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए भी विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त कराई। तो इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। जो सत्य का साथ देता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत अवश्य होती है, जैसा कि आपने महाभारत में भी देखा है। तो ये पाठ है हमारा। इसके प्रश्न है, श्री कृष्ण ने जन्म काल में भारत की दशा का वर्णन करो। तो छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, आपने पीछे पड़ा। दूसरा, होश संभालते ही श्री कृष्ण ने क्या किया, तो उन्होंने गोकुलवासियों के क्या क्या किया वो आपसे सब पढ़ा आपने। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और परिपाटी को जन्म दिया, है ना। जरासंध की कंस के साथ क्या रिश्तेदारी थी, उनका ससुर था, उसने मथुरा पर चढ़ाई क्यों की, तो वो आपने पीछे पड़ा। श्री कृष्ण ने काल यवन की सेना को कैसे नष्ट किया, पर्वतों के घुमन घेर में फंसाया और नष्ट किया। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया, अर्जुन को दिया। क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन जो था धर्म युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसे तैयार करने के लिए उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो ये 5 प्रश्न हैं, इनको अच्छी तरह तैयार करें, पाठ को भी अच्छी तरह सुने और समझें। इटर्नल भी आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये समय यहीं पे समाप्त होता है।